क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बिना वजह मन बेचैन रहने लगा है? रात में नींद टूट जाती है, बार बार ओम नमः शिवाय मंत्र मन में गूंजने लगता है। अगर हाँ तो समझ लीजिए महाशिवरात्रि आने वाली है और भगवान शिव स्वयं आपको संकेत दे रहे हैं। शास्त्र कहते हैं जब महादेव किसी पर कृपा करने वाले होते हैं तो वह व्यक्ति महाशिवरात्रि से पहले ही बदलने लगता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि 2026 में कब है, महाशिवरात्रि से पहले मिलने वाले गुप्त संकेतों के बारे में, वह संकेत जो जीवन बदल देते हैं, कौन से उपाय करने से शिव कृपा बरसती है, पूरी पूजा विधि, सुबह से रात तक की किन गलतियों से बचना है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि आखिरी उपाय सबसे शक्तिशाली है। अब जानिए महाशिवरात्रि 2026 कब है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इस वर्ष महाशिवरात्रि 2026 में 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को है। ये वही रात है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ, शिव तांडव में लीन हुए, शिवलिंग रूप में प्रकट हुए और संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस रात जागरण जब अभिषेक करता है उसके पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। निषेध काल का रहस्य जो बहुत जरूरी है जानिए। महाशिवरात्रि की सबसे पवित्र घड़ी होती है निशीत काल, यानी आधी रात लगभग 11:30 PM से 12:56 AM तक। इस समय किया गया कार्य यानी एक बेलपत्र, एक जल अर्पण, एक ओम नमः शिवाय भी 1000 गुना फल देता है। महाशिवरात्रि से पहले मिलने वाले संकेतों को जाने। संकेत नंबर 1, अचानक शिव भक्ति बढ़ जाना। अगर महाशिवरात्रि से पहले शिव मंदिर जाने का मन करें, शिव भजन सुनते ही आंखें नम हो, महादेव नाम सुनते ही दिल कांप, संगीत जाए, यह शिव कृपा का पहला संकेत है। संकेत नंबर 2, सपने में शिवलिंग या सांप दिखना। अगर आपको सपने में दिखे शिवलिंग, नाग, त्रिशूल, बर्फ से ढका पर्वत, यह संकेत है कि आपका जीवन अब साधारण नहीं रहने वाला। संकेत नंबर 3, पुराने पाप सामने आना। महाशिवरात्रि से पहले पुराने झगड़े, रिश्तों की टूटन, अचानक समस्याएं, घबराइए मत। शास्त्र कहते हैं शिव पहले शुद्धिकरण करते हैं फिर वरदान देते हैं। संकेत नंबर 4, अकेलापन अच्छा लगने लगना। अगर आपको भीड़ से दूर रहना अच्छा लग रहा है, शांति चाहिए, ध्यान में मन लगने लगा है, यह साधना की शुरुआत है। महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या करें? सुबह क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, शिवलिंग या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, जल में काले तिल मिलाकर अर्पण करें। अब हम आपको बताते हैं व्रत के नियमों के बारे में। आप 3 तरह से व्रत रख सकते हैं। पहला, निर्जल व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 2, फलाहार। नंबर 3, दूध और फल। अब भूल कर भी ना करने वाली चीजें हम आपको बता। झूठ, गुस्सा, तामसिक भोजन, नकारात्मक बातें। शिवलिंग अभिषेक कैसे करनी है, आइए जानते हैं क्रमवार। क्रम इस प्रकार रखें, पहले जल दें, दूध, दही, फिर घी, शहद, गंगाजल, बेलपत्र। उसके बाद आपको इन मंत्रों का उच्चारण भी करते जाना है। ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार। महाशिवरात्रि के साथ सबसे शक्तिशाली उपायों के बारे में जानिए। उपाय नंबर 1, कर्ज मुक्ति उपाय। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं। उपाय नंबर 2, विवाह बाधा आने पर 11 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाएं। उपाय नंबर 3, संतान सुख के लिए दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। उपाय नंबर 4, नौकरी और व्यापार के लिए शिव को सफेद मिठाई अर्पण करें। उपाय नंबर 5, डर अगर बहुत ज्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो रात को एक दीपक पीपल के नीचे जलाएं। रात्रि जागरण का रहस्य, जो व्यक्ति पूरी रात जागरण करता है, शिव नाम में लीन रहता है, उसके भाग्य का द्वार खुल जाता है। महाशिवरात्रि पर भूल कर भी ना करें यह चीजें। मांस मदिरा का सेवन, झूठ और छल, किसी का अपमान, नकारात्मक सोच बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप यह वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए महादेव ने आपको चुना है। आज ही कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। महाशिवरात्रि आपके जीवन में नया प्रकाश, नई शक्ति और नया भाग्य लेकर आए, यही प्रार्थना है। महाशिवरात्रि से पहले प्रकट होने वाले, चौंकाने वाले संकेत जाने, गुप्त साधना और जीवन बदलने वाले रहस्यों के बारे में। शिव भक्तों, अगर महाशिवरात्रि से पहले आपका जीवन उलट पुलट हो रहा है तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं शिव जब वरदान देने आते हैं तो सबसे पहले सब कुछ हिला देते हैं।
संकेत नंबर 11, जाने अचानक पुराना कर्म लौट कर आता है। अगर महाशिवरात्रि से पहले पुराने लोग वापस संपर्क करें, पुराने झगड़े उभरे, पुराने पाप याद आने लगे, समझ लीजिए कर्मों की सफाई शुरू हो चुकी है। शिव कभी अधूरा काम नहीं छोड़ते। संकेत नंबर 12, भयावह लेकिन शुभ स्वप्न। कई भक्तों को सपने में दिखता है श्मशान, राख जलता दीपक, काले वस्त्रों में साधु। डरिए मत, ये संकेत हैं अहंकार के अंत के। संकेत नंबर 13, शब्दों से दूर होने लगना। अगर आप ज्यादा बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं, मौन अच्छा लग रहा है, अकेले बैठकर सोचते हैं, यह मौन साधना की तैयारी है। संकेत नंबर 14, शरीर में अजीब परिवर्तन, सिर भारी लगना, आंखों में जलन, दिल में भारीपन, यह ऊर्जा का स्थानांतरण है। शिव तत्व का प्रभाव। महाशिवरात्रि की गुप्त साधना बहुत कम लोग करते हैं, हम आपको बताते हैं। साधना नंबर 1, 4 प्रहर अभिषेक। रात को 4 बार अभिषेक करें। प्रथम प्रहर में जल, द्वितीय प्रहर में दूध, तृतीय प्रहर में दही और चतुर्थ प्रहर में घी और शहद का। हर प्रहार में 108 बार जप करना है। साधना नंबर 2, मौन व्रत और जप। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक केवल ओम नमः शिवाय, यह साधना जीवन की दिशा बदल देती है। नाग पंच तत्व रहस्य। महाशिवरात्रि पर नागों की पूजा का कारण क्या है? नाग यानी कुंडलिनी शक्ति, शिव यानी चेतना, दोनों के मिलन से आध्यात्मिक जागरण होता है। धन, कर्ज और दरिद्रता नाश उपाय जाने। उपाय करें, 11 शिवलिंग का दर्शन करें, प्रत्येक पर एक एक बेलपत्र डालें, घर आकर नमक और कपूर जलाएं। आर्थिक रुकावटें टूटती हैं। विवाह, प्रेम और संबंध बाधा उपाय। शिव पार्वती को लाल फूल। 21 दिन सौभाग्य मंत्र, रिश्तों में स्थिरता आती है। अब जानिए निशीत काल का रहस्यमय प्रयोग के बारे में। यह प्रयोग केवल श्रद्धा से करें। आधी रात को दीपक और धूप जलाना, एक कागज पर मनोकामना लिखना और शिव नाम लेकर के इसे जलाएं। कहा जाता है शिव स्वयं साक्षी बनते हैं। महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी भूल के बारे में भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस दिन शिव से केवल मांगना मत, समर्पण भी करें, मौन रखें, धन्यवाद दें। शिव कृपा मिलने के लक्षणों के बारे में भी आइए जानें। महाशिवरात्रि के बाद अचानक समाधान, मन हल्का, डर समाप्त और रास्ता साफ। तो समझ लीजिए शिव ने सुन लिया। महादेव आपको तैयार कर रहे हैं। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस वीडियो को उसी व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज शिव की जरूरत है। शिव भक्तों, सावधान हो जाइए। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह साल की एकमात्र रात है जब देवता, योगी, सिद्ध और अदृश्य शक्तियां एक ही समय सक्रिय होती हैं। शास्त्र कहते हैं महाशिवरात्रि की रात जो सो गया वह अगले वर्ष तक भाग्य को सोता हुआ ही पाता है। महाशिवरात्रि की रात क्या अलग होता है? इस रात चंद्रमा सबसे कमजोर होता है, मन सबसे शांत होता है, अहंकार ढीला पड़ता है और चेतना ऊपर उठने लगती है। इसीलिए योगी इस रात को महान जागरण की रात कहते हैं। पहला द्वार, कर्म शुद्धि का द्वार। इस द्वार से वही गुजरता है जिसने बहुत कष्ट सहे हो। लक्षण जाने पुराने पाप याद आने लगते हैं, मन में पश्चाताप उमड़ने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर महाशिवरात्रि की रात आप रो पड़े बिना वजह, समझिए शिव आपके कर्म जला रहे हैं। दूसरा द्वार, भय नाश का द्वार। इस द्वार के खुलने से डर खत्म होता है, नकारात्मक शक्तियां हटती हैं, बुरी नजर हटती है। इस द्वार के क्या संकेत होंगे? तो इस द्वार के संकेत हैं अंधेरे से डर खत्म होना, अकेले रहने में शांति, मृत्यु का भय कम होना। यह शिव का अभय वरदान है। तीसरा द्वार, धन और योग का द्वार। यह द्वार सभी के लिए नहीं खुलता। इस द्वार के खुलने से अचानक अवसर मिलते हैं। कौन से अवसर हैं वह अवसर हैं रुका पैसा वापस आना, नई शुरुआत का होना। महाशिवरात्रि की रात का संकेत जाने, सिक्के की आवाज, सपने में उजाला, जल या दूध का गिरना। शिव पहले परीक्षा लेते हैं, फिर धन देते हैं। चौथा द्वार, संबंध और विवाह का द्वार। यह द्वार शिव पार्वती तत्व से जुड़ा है। इसके संकेत क्या है दोस्तों? संकेत है पुराने रिश्ते सुधरना, विवाह प्रस्ताव आना, पथिप में शांति। महाशिवरात्रि की रात जो शिव पार्वती का ध्यान करता है उसके रिश्तों में स्थिरता आती है। अब पांचवा द्वार, रोग और कष्ट मुक्ति द्वार। इस द्वार से पुराने रोग, मानसिक तनाव, अनिद्रा धीरे धीरे समाप्त होते हैं। अब हम आपको कुछ गुप्त संकेतों के बारे में भी बताते हैं। शरीर भारी लगे फिर हल्का, गहरी नींद, मन शांत रहे। यह शिव वैद्यनाथ की कृपा है।
छठा द्वार सिद्ध और शक्ति का द्वार। यह द्वार बहुत कम लोगों के लिए खुलता है। इसके खुलने पर वाणी में प्रभाव आते हैं, शब्द सच होने लगते हैं, ध्यान गहरा होता है। इसके संकेत क्या है? मंत्र जप में कंपन, सिर या आरण में गर्मी, आंखें बंद करते ही प्रकाश दिखना। इसे कहते हैं शिव तत्व का प्रवेश। सातवां द्वार मोक्ष का द्वार, सबसे गुप्त। यह द्वार ना धन देता है, ना भोग, ना प्रसिद्ध। यह देता है वैराग्य, शांति, मुक्त चेतना इसके संकेत हैं। कुछ भी पाने की इच्छा ना रहना, मृत्यु से डर ना लगना, सब कुछ शिव को समर्पित कर देना, यही शिव का अंतिम वरदान है। महाशिवरात्रि की रात का सर्वोच्च साधना। दोस्तों, एक मंत्र, एक दीपक और एक संकल्प। आधी रात को एक दीपक आंख बंद करके जलाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय कहें। फिर मन में कहें, हे महादेव, मुझे नहीं पता क्या चाहिए, आप जो सही समझे वही दीजिए। ये वाक्य जीवन बदल देता है। इस रात भूलकर भी ये सारी चीजें ना करें। तंत्र मंत्र का प्रयोग, लालच, दूसरों को नुकसान की भावना, मजाक या विश्वास शिव भोले हैं, पर न्यायकारी भी महाशिवरात्रि के बाद मिलने वाले संकेत। अगर शिव ने स्वीकार किया तो 3 से 21 दिन में कोई ना कोई मार्ग खुलेगा, समस्या का हल मिलेगा, मन हल्का रहेगा। तब समझिए शिव ने हाथ पकड़ लिया है। अगर आपने पूरा देख लिया तो यह वीडियो नहीं, शिव का बुलावा है। आज ही कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो टूट चुका है, क्योंकि शिव टूटे हुए को ही उठाते हैं। धन्यवाद।